ये 3 बार मंत्रिमंडल में आना ये दर्शाता है कि किसी कारणवश मुझे टिकट नहीं मिला था, लेकिन मैं उसी परिवार का हूं और उसी परिवार का सदस्य। क्यों लगता है ऐसा, क्यों बार बार बिहार के मुख्यमंत्री के सेहत को लेकर के बार बार सवाल उठाए जाते हैं? देखिए, ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब साथ में आने के बाद तबीयत ठीक हो जाती है ना। नहीं है, जब तक नीतीश कुमार हैं, सिर्फ नीतीश कुमार है। क्या लगता है नीतीश कुमार के बाद जदयू को आप संभाल सकते हैं? जदयू की जिम्मेदारी सुमित सिंह को मिल? देखिए, हमसे वरिष्ठ नेता बहुत सारे हैं जदयू में, लेकिन अगर मुझे ये दायित्व दिया जाएगा हमारे नेता की तरफ से तो मैं पीछे भी नहीं हटूं। तो क्या लगता है कि 2025 का जो चुनाव है, 2025 फिर से नीतीश, और उनके चेहरा के अलावा भी कोई चेहरा आपके पास नहीं है जिनको लेकर आप चुनाव में जा सकते हैं। माई बहन मान योजना, नेता ने कहा है कि अभी उनसे चांद तारा भी मांगिएगा तो वो दे देंगे। ये चुनावी चॉकलेट है। चुनाव के समय में लोग तरह तरह की चॉकलेट प्रस्तुत करते हैं और चुनाव से पहले आपको जो कुछ कहना होता है वो कह देते हैं। आयोग ने बाद में लेटर जारी किया कि ये तो भ्रामक खबरें फैलाई गई। देखिए, भ्रामक खबरें फैलाई जाती है जैसे कि छात्र उग्र हो जाते हैं। उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है, प्रशासन ने उनको कंट्रोल किया। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वीडियो में बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह हैं। और सुमित सिंह वो मंत्री हैं जो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीतने वाले इकलौते विधायक। 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी उसमें भी सुमित सिंह मंत्री बनाए गए। 2022 में जब सरकार गिरी एनडीए की और महागठबंधन की सरकार बनी, उस दौरान भी सुमित सिंह मंत्री बनाए गए। और जब एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार गिर के एनडीए की सरकार बनी, उस दौरान भी सुमित सिंह मंत्री बनाए गए। देखा जाए तो इस जो 5 साल का कार्यकाल रहा सरकार का, इस जो नीतीश कुमार जी के सरकार का, एनडीए और महागठबंधन दोनों की सरकार रही, इस दोनों ही सरकार में सबसे ज्यादा फायदे में आप रहे। क्या कहेंगे, इकलौते निर्दलीय विधायक थे आप और जब सरकार बदली आप मंत्री बने। नहीं, फायदे की बात नहीं है इसमें। मुझे जो दायित्व दिया गया, और ये हमारे नेता, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि हर बार उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मुझे दी। उसके कारण मैं यहाँ पे मंत्री हूँ। सुमित सिंह जी, 2020 में जैसा कि मैंने कहा कि आप इकलौते विधायक थे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता। 10 में भी आप चुनाव लड़े, जेएमएम की टिकट पर आप चुनाव जीते। 15 में चूंकि आपको टिकट नहीं मिला, आप निर्दलीय लड़े, अच्छा लड़े, चुनाव हार गए। 20 में तक आप लगातार मेहनत करते रहे, 20 में आप निर्दलीय चुनाव जीत गए। 25 में क्या तैयारी है? क्या 25 में इस बार सिंबल पर सुमित सिंह चुनाव लड़ेंगे या फिर दरवाजा खुला रखेंगे? क्योंकि निर्दलीय चुनाव भी तो आप जीत गए। कोई दरवाजा खुला नहीं है। मैं अपने नेता नीतीश जी के साथ हूँ और नीतीश जी का जो निर्णय होगा, मैं उनकी पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा। और उन्होंने पहले ही तय कर दिया है कि उन्होंने कभी मुझे अपने से अलग माना ही नहीं। ये 3 बार मंत्रिमंडल में आना ये दर्शाता है कि किसी कारणवश मुझे टिकट नहीं मिला था, लेकिन मैं उसी परिवार का हूं और उसी परिवार का सदस्य हूं। मतलब इस बार एकदम तय हो गया है कि इस बार जेडीयू से ही चुनावी मैदान में आप उतरेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आप काफी करीबी भी माने जाते हैं। आप जैसा कि आपने बताया भी कि 3 बार जो है मंत्री बने आप 5 साल के अंदर में। अभी उनकी तबीयत को लेकर के खूब चर्चा हो रही है कि काफी बीमार चल रहे हैं। अभी तबीयत कैसी है उनकी? जैसे तबीयत को लेकर ये चर्चा कौन कह रहे हैं? कहीं के सिविल सर्जन या हेल्थ सेक्रेटरी किसी ने ये जानकारी दी हो तो मुझे बताएं। हम तो 1-2 दिन पहले भी उनसे मुलाकात हुई, हमारी बहुत अच्छे से मुलाकात हुई है। और जो कुछ मुझे पूछना था जिले से संबंधित या अपने विभाग से संबंधित, सारी बातों पे जानकारी मैंने उनसे ली और उनको दी है। मैंने साझा की है जानकारी और वो बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त दिख रहे थे। कहीं से तो मुझे कोई बीमार दिखे नहीं। देखिए, अगर पिछले 2-3 साल की अगर बात की जाए, जब विपक्ष में आरजेडी रही तभी आरोप लगाती रही कि नीतीश कुमार जो है वो बीमार है। जब बीच में विपक्ष में बीजेपी आई तब उनके तरफ से भी आरोप लगाया गया कि नीतीश कुमार जो है वो बीमार है, उनको इलाज की जरूरत है। चाहे वो सम्राट चौधरी हो जब वो विपक्ष में रहे हो, चाहे तेजस्वी यादव की बात करें। तो ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों बार बार बिहार के मुख्यमंत्री के सेहत को लेकर के बार बार सवाल उठाए जाते हैं? देखिए, ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब साथ में आने के बाद तबीयत ठीक हो जाती है ना। जब साथ में आते हैं तो वही कहने लगते हैं कि नहीं, इनकी तबीयत ठीक है। तो उन बातों को छोड़ दिए। विपक्ष में जब लोग रहते हैं तो आपकी खामियों को निकालते हैं, आपकी अच्छाइयों को कोई नहीं बताएंगे। तो जब साथ में आ जाते हैं तो उनकी अच्छाइयों को बताने लगते हैं, खामियां भूल जाते हैं। ये सभी पार्टियां करती है, बीजेपी हो, आरजेडी हो, सभी की तरफ से किया जाता है। ये हम और आप भी करते हैं, दूसरों पार्टियों की बात क्या करते हैं? आपको क्या लगता है, बिहार में नीतीश कुमार के बाद अगर नंबर 2 की बात की जाए तो दूसरा नेता कौन लगता है जो नीतीश कुमार के बाद बिहार को संभाल सकता है? फिलवक्त अभी नीतीश जी के साथ और नीतीश जी के बाद अभी फिलवक्त कोई नेता नहीं है। जब तक नीतीश कुमार हैं, सिर्फ नीतीश कुमार हैं। सिर्फ नीतीश कुमार रहेंगे। अच्छा, कोई ऐसा युवा नेता सुमित सिंह को लगता हो जो फ्यूचर में जिसके हाथों में बिहार की सत्ता दी जा सकती है? कई सारे युवा नेता है, आप भी युवा हैं, तो क्या लगता है कोई ऐसा युवा नेता जिसमें आपको नीतीश कुमार की झलक कुछ दिखती हो? जब युवाओं का दौर आएगा तो देखा जाएगा, मैं भी उसमें रहूंगा।
अभी रहेंगे, अभी भी कई नेता हैं, अभी हैं, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, कई ऐसे नेता हैं। इनमें कौन लगता है आपको, मैं अब आपका भी नाम रख रहा हूँ ऑप्शन में, इनमें कौन लगता है जो आगे बिहार को लीड कर सकता है? ऑब्वियस सा बात है, लोग अपनी बात बोलेंगे, उसके अलावा किसी की बात नहीं बोलेंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार के बाद जदयू को आप संभाल सकते हैं? जदयू की जिम्मेदारी सुमित सिंह को मिल सकती देखिए, है? हमसे वरिष्ठ नेता बहुत सारे हैं जदयू में, लेकिन अगर मुझे ये दायित्व दिया जाएगा हमारे नेता की तरफ से तो मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। पीछे भी नहीं हटेंगे। अच्छा, अमित शाह जी का जो बयान आया उसके बाद से खूब बवाल मचा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर आप? वैसा तो कुछ उन्होंने कहा नहीं है, उनके पूरे अगर वक्तव्य को सुनिएगा तो वैसा कहीं कुछ हमें नहीं लग रहा है कि वैसा कुछ उन्होंने कह दिया। नहीं, जैसे मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ दिनों पहले तक जब एनडीए की सरकार बनी पिछले साल, और उसके बाद बिहार बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन सभी की तरफ से ये कहा गया कि 2025 का जो चुनाव है वो नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अमित शाह आज तक के एजेंडे में आते हैं और वहां पर उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 25 का चुनाव होगा? आई थिंक कल भी तो बैठक हुई थी एनडीए की, मतलब उसमें सब लोगों ने तो तय किया कि 2025 में हम लोग नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। जब सभी नेता जो बिहार के नेता कल जब दिलीप जायसवाल दिल्ली जा रहे थे उस दौरान जब उससे पूछा गया, जबकि उन्होंने भी पहले कहा था कई बार कि 25 का जो चुनाव है वो नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन जब उनसे कल पूछा गया तो उनका कल ये बयान आया कि हम लोग छोटे नेता हैं, ये जो है शीर्ष के नेता तय करते हैं। तो अचानक से 24 घंटे में उनके जो बयान है वो बदले, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, शीर्ष नेता इसको तय करेंगे, लेकिन बिहार विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो भी तो तय करेंगे। बिहार विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनकी पहली चॉइस नीतीश कुमार है। आपको क्या लगता है कि 2025 का जो चुनाव है 2025 फिर से नीतीश, और उनके चेहरा के अलावा भी कोई चेहरा आपके पास नहीं है जिनको लेकर आप चुनाव में जा सकते हैं? बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा चेहरा आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार अगर 25 में नेतृत्व नहीं कर रहे हो तो बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा जो लीड कर सकता हो? ये तो बीजेपी तय करेगी कि उनके तरफ से कौन चेहरा लीड करेगा, क्योंकि तैयारी, मतलब ऐसा भी बताया जा रहा है कि कल जो बैठक हुई उस बैठक में बीजेपी के अंदरूनी रूप से बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई है। नहीं, ये बीजेपी तय करेगी कि उनकी तरफ से कौन नेतृत्व कर सकता है। तो भविष्य के गर्भ में है, ये तो अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जब तक नीतीश जी हैं तब तक नीतीश जी हैं। चलिए, तो एनडीए की बात हो गई, अब थोड़ा विपक्ष के बारे में बातचीत करते हैं। तेजस्वी यादव, आपने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले शायद मैंने सुना, आपने एक बयान भी दिया, उन्होंने एक योजना लाया, उन्होंने योजना का ऐलान किया, माई बहन मान योजना। उस पर आपने जो बयान दिया वो काफी वायरल हो रहा है, उस योजना को लेकर क्या कहेंगे आप? आखिर आपने ऐसा क्यों कहा? देखिए, ये योजना अगर है, अभी उस पे पहले भी हमारे वरिष्ठ नेता ने कहा है कि अभी उनसे चांद तारा भी मांगिएगा तो वो दे देंगे। ये चुनावी चॉकलेट है। चुनाव के समय में लोग तरह तरह की चॉकलेट प्रस्तुत करते हैं और चुनाव से पहले आपको जो कुछ कहना होता है वो कह देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद नतीजा ढाक का 3 पात होता है। अभी झारखंड में आपने देखा, सब लोगों को दिया गया, 4 महीने तक दिया गया, फिर बाद में वसूली भी की जा रही है कि जो लोग उसके लायक नहीं है उनसे पैसा वसूला जाए। तो उसी तरह से कुछ भी बोल देना, 2500 कम बोला, 25,000 बोल देना था इन लोगों को। नहीं, तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि जब वो सरकार में आते हैं, जब 17 महीने वो सरकार में थे तो उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, जब वो दूसरी बार सरकार में आएंगे तो फिर उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। क्या उन्होंने कहा और क्या करके दिखाया? सरकार में वो आए थे कि सरकार के साथ आए थे? सरकार तो नीतीश जी की है, सरकार तो हमेशा से नीतीश जी चला रहे हैं। नहीं, कोई भी बात आप बताएं मुझे कि कोई भी आप न्यूज चला लेते हो विदाउट अपने चीफ एडिटर के मर्जी के बिना आप कुछ कर पाते हो क्या? तो हमारे चीफ नेता नीतीश जी हैं, बिना उनकी मर्जी के, बिना उनके दस्तखत के कोई फैसला नहीं लिया। सवाल तेजस्वी यादव से भी पूछी गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि चीफ तो वो बीजेपी के साथ भी थे, लेकिन उस दौरान तो ये काम नहीं हुआ, जब वो आरजेडी के साथ आए तब ये काम हुआ। पाइपलाइन में काम चलता और उस बीच में अगर गठबंधन बदल गया तो इनका सौभाग्य था कि उस बीच में ये आ गए। अच्छा, आप तो दोनों सरकार में आप मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के ही साथ थे, लेकिन महागठबंधन की सरकार और एनडीए की सरकार, दोनों सरकार में आपको किस सरकार में ज्यादा काम करने में मजा आया? मुझे नीतीश जी के नेतृत्व में काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे वो जिनके साथ काम करे। नीतीश जी जिधर रहेंगे उधर नीतीश जी के साथ काम करना ज्यादा बेहतर लगता है। हाँ। चाहे वो जिधर भी जिस गठबंधन में काम करे। अच्छा, बीपीएससी का मामला जो चल रहा है वो अभी आपने देखा होगा, बीपीएससी की परीक्षा को लेकर के, 17वीं की परीक्षा को लेकर के जब विज्ञापन आया तब से लेकर कुछ ना कुछ उसमें विवाद आ रहा है। हालिया विवाद की अगर बात करें तो जब परीक्षा होने वाली थी तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक बातें सामने आई, जिसके बाद अभ्यर्थियों के मन में संदेह था कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो आयोग लागू कर रहा है। आयोग ने बाद में लेटर जारी किया कि ये तो भ्रामक खबरें फैलाई गई। देखिए, भ्रामक खबरें फैलाई जाती है जैसे कि छात्र उग्र हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। प्रशासन ने उनको कंट्रोल किया, लेकिन ये बिहार की जनता और बिहार के युवा इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि जब तक नीतीश जी यहाँ पे स्थापित हैं, कोई यहाँ पे जनहित के खिलाफ कोई फैसला नहीं होने वाला। सारा फैसला युवाओं के हित में होगा,
छात्रों के हित में होगा और बिहार की जनता के हित में होगा। क्या लगता है किसके द्वारा ये भ्रामक खबरें फैलाएगी? ये कौन कर सकता है, आप समझ सकते हैं। जब आप काम करें तो जो आपके विपक्ष में रहेंगे वो इस तरह की काम करते हैं। विपक्ष की आपने बात की, अभी परीक्षा खत्म हुई है और एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अभी बीपीएससी से जुड़ा हुआ, अभी परीक्षा हुई और दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र अपने पटना में बनाया गया। नीतीश कुमार ने एक बड़ा काम किया है, मतलब इतिहास तो बना ही, लेकिन पहले परीक्षा में ही वहां उसमें गड़बड़ी की बातें सामने आई। आयोग ने भी इस बात को माना, उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया, उस सेंटर की परीक्षा को। क्या कहेंगे इसमें, कहाँ चूक हुई? आयोग से चूक हुई कि प्रशासन से चूक हुई? क्योंकि बदनामी तो सरकार की हो रही है, नीतीश कुमार की हो रही है। ये तो जांच का विषय है, इस पे जांच हो रहा है। अब जांच होने के बाद जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लगता है, अभ्यर्थी लगातार धरने पर हैं, इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र नहीं बल्कि बिहार में जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए थे इन सभी परीक्षा केंद्रों की परीक्षा जो है उसको रद्द करनी चाहिए, और इसको लेकर के वो लगातार धरने पर हैं। आपकी क्या राय है, क्या परीक्षा सभी रद्द होनी चाहिए? देखिए, ये तो नेतृत्व इस पे फैसला लेगा, इस पे मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। डिटेल्स में मैं इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी फैसला होगा वो छात्रों के हित में होगा। करेंगे। भी कुछ दिन पहले ही, एक दो दिन पहले ही बिहार में बिजनेस कनेक्ट मीटिंग हुई, उसमें तमाम अलग अलग विभागों में जो है निवेश किया गया। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, क्या लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बिहार जो है पिछले 2 सालों में कितना आगे गया है, और आगे इसको लेकर के बिहार में रोजगार को लेकर के, आईटी को लेकर के क्या प्लान है? अभी फिलहाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हिसाब से मैं बता दूं कि हमारे जितने भी कॉलेज हैं, लगभग सभी कॉलेज में छात्रों की स्थिति पूर्ण हो चुकी है। और जो छात्र हमारे यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं, ये बाहर से जो कंपनियां आ रही हैं, उनको एक स्किल्ड व्यक्ति, मतलब उनको हम लोग अपना प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हमारी तरफ से कॉलेज में जो हमारे यहाँ तैयार है, उनके लिए जॉब का ये प्लेसमेंट, अच्छा प्लेसमेंट के लिए एक अवसर तैयार हो रहा है। और 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में हो रहा है। तो 2025 से 30 का जो बिहार होगा वो फिर दौड़ेगा नहीं, वो छलांग लगाएगा। और बिहार इतनी तेजी से आगे बढ़ने वाला है, बिहार की प्रगति के बारे में आप परिकल्पना अभी नहीं कर सकते। ये आने वाला समय आपको बताएगा कि बिहार कहाँ था और बिहार कहाँ से कहाँ पहुंच गया। कुल 43 यूनिट की अगर बात करें तो आईटी सेक्टर में 43 यूनिट ने निवेश करने की बात कही है। 1600 करोड़ रुपए का निवेश की बात सामने आ रही है आईटी सेक्टर में सिर्फ। तो क्या लगता है कि इससे क्रांति आएगी बिहार में आईटी को लेकर? क्योंकि आईटी के मामले में बिहार कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। कई सारी बड़ी कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे चाहती है, लेकिन वो किसी न किसी कारण बस अपना निवेश जो है बिहार में नहीं कर पाती है। क्या लगता है कि आईटी के क्षेत्र में बिहार अब आगे जाएगा? देखिए, एक माहौल बनाना पड़ता है। माहौल जब क्रिएट हो जाता है तो स्वतः लोग यहाँ पे आते हैं। अगर यहाँ साफ सफाई है तो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, यही अगर यहाँ पे गंदगी होती तो यहाँ पे आप नहीं बैठ सकते थे। तो अच्छा जगह, अच्छा माहौल जब देखता है जब देखते हैं लोग, तो स्वतः वहां से बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहां पे पहुंचना शुरू करते हैं। तो वो माहौल आज की डेट में पूरे बिहार में क्रिएट किया जा रहा है, और उस माहौल की वजह से बाहर से जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो आईटी सेक्टर्स के अलावा अन्य भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ हमारे बिहार में आ रहे हैं। ये हम लोगों की सरकार की देन है। चलिए, अंत में 1-2 सवाल आपसे लूंगा। अब चूंकि अब चुनावी साल में हम लोग सब लोग प्रवेश कर रहे हैं, अगर पिछले कुछ साल की बात की जाए तो जो नीतीश कुमार की पार्टी है जदयू, उसके सीटें जो है हर चुनाव दर चुनाव घटती जा रही है। पिछली बार 43 सीटों पर आके अटक गई। क्या इस बार ये नीचे जाएगा, इस बार ऊपर करने का कुछ प्लान है? इस बार ऊपर भी जाएगा, और 2025 में हम लोग 225 सीटें जीतने जा रहे हैं। 225 में से जेडीयू की कितनी सीटें होंगी? मैक्सिमम जो होगा तो वो तो चुनाव के बाद ये होगा, लेकिन हम लोग 225 सीट हम लोगों की गठबंधन जीतने जा रहे हैं। एनडीए की तरफ से ये फाइनल कर लिया गया कि इस बार 225 सीटें जीतने का टारगेट है। 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार होंगे। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए, अभी हमारे साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित कुमार सिंह थे। तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई है, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिए, और आगे भी हम तमाम अलग अलग बिहार सरकार के मंत्रियों से बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।